तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक ले आए हैं जिसका नाम क्या है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 12th केमिस्ट्री में हैंडी लो के कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे लास्ट वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक है आज का वेपर प्रेशर। चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर। अब टॉपिक का नाम ही क्या है, वेपर प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ वेपर। तो इसके लिए हमें पढ़ना होना चाहिए, किस चीज़ का पढ़ना है हमें, इसमें हमें पढ़ना है वेपर के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, वेपर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर की। चलिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ओपन वेसल्स है, यानी एक ओपन कंटेनर है। इस ओपन कंटेनर में मैंने यहाँ पे क्या भर लिया है, वाटर भर लिया है। क्या भर लिया है, वाटर। वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें वेपर पता होना चाहिए, और जब वेपर बनती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक ओपन कंटेनर ले रखा है, और ओपन कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल ले लिए हैं, वाटर के। ठीक है, अब कुछ मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस पर भी होंगे, कुछ मॉलिक्यूल कहाँ पर होंगे, सरफेस पर। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल अंदर भी होंगे सरफेस से नीचे, यानी कि ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब जब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से हीट करना स्टार्ट करूँगा। इसे क्या करना शुरू करूंगा मैं, यहाँ पे बर्नर की हेल्प से हीट करना स्टार्ट करूंगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वे धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसे ये निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर जाने लगेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि वेपर पहले किसकी बनेगी। तो जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे पहले वेपर इन्हीं की बनती है। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं आपके, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है गाइस, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में जो इंटरएक्शन फोर्सेस है, इंटरएक्शन फोर्सेस जो होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरएक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है। तो इसी वजह से जो सबसे पहले वेपर बनेगी वे किसकी बनेगी, सरफेस मॉलिक्यूल की बनती है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे वाले मॉलिक्यूल फिर सरफेस पे आते हैं, उनकी वेपर बननी स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या देख रहे हो आप कि आपके पास पहले क्या है, एक लिक्विड है। लिक्विड को जब आप हीट कर रहे हो तो वो किस में चेंज हो रहा है, आपका वेपर फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वेपर फॉर्म में। The process of conversion of liquid into vapor is called evaporation या vaporization, evaporation या vaporization। यानी कि जब आप एक लिक्विड को टेम्परेचर रेज कर देते हो, एक लिक्विड का या हीट देते हो उसे, तो वो लिक्विड लगातार किसमें बदलना स्टार्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में, यानी गैसेस फॉर्म में। तो किसी लिक्विड का टेम्परेचर रेज करने पर वेपर फॉर्म या गैसेस फॉर्म में चेंज होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, इवेपोरेशन बोलते हैं। और इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है। क्योंकि सरफेस फिनोमेना क्यों है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वह ईजिली ही क्या करते हैं, वहाँ से स्केप आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्केप आउट हो जाते हैं। और साथ साथ उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेज होती है मॉलिक्यूल की, वो भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कंटेनर ओपन है और इवेपोरेशन हो रहा है तो क्या वहाँ पर वेपर प्रेशर होगा, क्या वेपर प्रेशर वहाँ पे होगा, हम कहेंगे नहीं होगा। क्या वहाँ पे कोई वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितने भी वेपर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वे सब क्या हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, यानी कि स्केप आउट हो जाते हैं वहाँ से। तो इस वजह से वहाँ पर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो पाता। तो किसी लिक्विड का वेपर के अंदर चेंज होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, इवापोरेशन। क्या बोलते हो भैया, इवापोरेशन। ठीक है, कपड़ों का सूखना, कपड़े गीले हो गए, चाहे पसीने में या पानी में आपने धोने डाल ले, धूप में डाल दिया, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, तभी वे कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोसेस आपका कौन सा हुआ, इवेपोरेशन। ठीक, चलिए, लेकिन अभी तो हमने क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की तो कोई बात आई नहीं यहाँ पे, क्योंकि कंटेनर कैसा है, ओपन है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर वेपर प्रेशर को फाइंड करना है तो कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, उसे भी देखते हैं उसमें क्या होगा, समझते हैं। चलिए, उसके लिए अब मान लीजिए
हमारे पास क्या है, एक क्लोज कंटेनर ले लिया। हमने क्या ले लिया भैया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया और इसके अंदर फिर से हमने क्या भर लिया है, एक सॉल्वेंट भर लिया, यानी कि आपके पास वाटर है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या भर दिया है, वाटर भर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे जैसे यहाँ पे हीट करोगे तो फिर से क्या होगा, वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे। ये बन रहे हैं वेपर के मॉलिक्यूल, वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे, बनते रहेंगे, ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक है, अब ये वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है, इवापोरेशन होना स्टार्ट हो गया है। क्या होना स्टार्ट हो गया है, इवापोरेशन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो लगातार इवापोरेशन हो रहा है। ठीक, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल, वे आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। कुछ मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और धीरे धीरे ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी क्या हो रहा है लो, क्योंकि हीट हम कहाँ से दे रहे हैं, नीचे से, तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी लो हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ बर्तन की दीवार से टकराएंगे, यानी इस कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, तो टकराने से क्या होगा, इनकी एनर्जी डाउन होगी और दोबारा किस में चला जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक प्रोसेस में तो क्या हो रहा है, जो आपका लिक्विड है, जो आपका लिक्विड है वो पहले किस में चेंज हो रहा है, आपका वेपर फॉर्म में। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो वेपर है वो कंडेंस हो रही है, यानी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो जब लिक्विड का वेपर बदलना क्या होता है, इवेपोरेशन। और उसका अपोजिट, जब वेपर किस में बदलनी शुरू हो जाए, दोबारा लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोलते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, इवेपोरेशन भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, दोनों के एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, लिक्विड वेपर में बदलती रहती है और वेपर लगातार लिक्विड में बदलती रहती है। ठीक है, लेकिन एक टाइम वैसे आता है कि दोनों के बीच में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में कौन सी इक्विलिब्रियम आ जाती है, आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाती है। ठीक, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, अब यहां से पता लगेगा। जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, और कुछ समय बाद उनके बीच में क्या आ जाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो उस कंडीशन में वेपर, जो वेपर है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसमें, लिक्विड में। तो वेपर प्रेशर क्या है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर जो एजर्ट करती है अबव द लिक्विड, वेपर जो प्रेशर एजर्ट करती है किसके ऊपर, अबव द लिक्विड, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, और उसे क्या लिखते हैं शॉर्ट में, वीपी। किससे लिखते हैं, वीपी से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एट इक्विलिब्रियम, जब आपका लिक्विड, जितना लिक्विड वेपर में बदल रहा है उतना वेपर ही दोबारा किसमें बदल रही है, लिक्विड में, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। जब उनमें क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो जो वेपर प्रेशर एजर्ट करती है अबव द लिक्विड, उस प्रेशर को आप क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर बोलते हो। क्या बोलते हो आप, उस लिक्विड को, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर। इसे क्या से लिखते हैं, वीपी से। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो हमने लिया ओनली क्या है हमारे पास, ओनली वाटर है। तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब किसके होंगे, यहाँ पे टोटली वाटर के होंगे। तो इस प्रेशर को, जो वेपर प्रेशर है, उसे लिख देते हैं हम पी नोट ए से। ठीक है, नोट का मतलब यहाँ से प्योर कंपोनेंट्स है, यानी कि टोटल क्या है, प्योर वाटर है और कुछ इसके साथ मिक्स नहीं है। तो पी नोट ए जो है वो आपका है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम जब आ जाती है तो उस कंडीशन में वेपर जो प्रेशर एजर्ट करती है उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, आपका वेपर प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आती है बात। चलिए समझते हैं अब बात को।
आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये बात क्या होती है कि अब बात आती है कि फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर क्या होता है, चलिए सभी देख लेते हैं। नंबर एक होगा टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर क्या बात करते हैं, टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं। चलिए, तो टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर यानी इवापोरेशन क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। और इवापोरेशन अगर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड, नेचर ऑफ सबस्टांस। नेचर ऑफ सबस्टांस जो होता है इसे भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ सबस्टांस में क्या है मामला, नेचर ऑफ सबस्टांस मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे उस सबस्टांस का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ती है, लाइक मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल कंपेयर टू एथेनॉल ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो इस वजह से इसका जो वाटर का जो आपका वो होता है वेपर प्रेशर वो कम होता है कंपेयर टू एथेनॉल। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास ये तीन चीज़ दे दी आपको, एथेनॉल, एक आपके पास ग्लाइकोल दे दिया एथिलीन, और एक आपको दे दिया यहाँ पे ग्लिसरॉल CH2OH, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो एक OH है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, ग्लिसरॉल में, उससे कम ग्लाइकोल में, सबसे कम एथेनॉल में। तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर पे सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ पे एथेनॉल का हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपकी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, वहाँ पे आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। चलिए, इतनी बात होती है। तो ये आपकी ये बात हो गई। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमारा आज का टॉपिक दूसरे वाला है वो क्या है आपका, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर, कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनकी वेपर नहीं बनती। अब जब वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूट जिनका प्रेशर 0 के इक्वल होता है, जिनका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, 0 के, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, इनकी वेपर ही नहीं बनती। लाइक है आपका NaCl हो गया, शुगर हो गई, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया। ये आपके कैसे हैं, आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिनकी वेपर नहीं बनती। तो जब किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या आएगा, कम आएगा। उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे ही, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये समझते हैं, चलिए देखते हैं, आइए। अब
अब हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया इधर ऐसे, ठीक है, इसे हमने एक यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसे हमने यहाँ से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। इसी तरीके से दूसरा कंटेनर लेते हैं और दूसरे कंटेनर को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसे बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ओनली ओन हमने क्या भर दिए भैया, वाटर के मॉलिक्यूल। ओनली ओन क्या है यहाँ पे, वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है ओनली ओन। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है ये हमारे पास, ठीक है। अब जब इसे हीट करोगे, जब इसे क्या करोगे, यहाँ पे आप हीट करोगे, तो हीट करने पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सॉल्वेंट के, लार्ज नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज नंबर ऑफ वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वेपर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा बनेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, तो हाई वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, क्योंकि वेपर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो ओनली किसके मॉलिक्यूल्स थे, ओनली वाटर, वाटर के तो सारे क्या हो गए। और दूसरी बात कैसा है, ये वोलेटाइल है, कैसा है भैया, वोलेटाइल, तो वेपोराइज हो जाएगा बहुत ईजिली। लेकिन अब क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल तो थे ही सरफेस पे, लेकिन इसके साथ साथ अब ये वाटर के मॉलिक्यूल है सरफेस पे, लेकिन इनके साथ साथ बीच में काके कौन बैठ गया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया तो वो भी कहाँ पे बैठ जाता है, कि सरफेस पे बैठ जाता है। तो उससे क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट पहले ज़्यादा हो रहे थे, अब उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वेपोराइज होने की, इवेपोरेट होने की वहाँ से। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैं, ये वाले कौन से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, एक बैरियर बना दिया है सरफेस पे, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल, वेपर तो बनाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल, लेकिन वे कम बनेंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, कम। तो स्मॉल नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स, जब स्मॉल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं ये वेपर के, यानी कि, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर लो क्यों हुआ, पहले तो वेपर ज़्यादा बन रही थी जब प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन जैसे ही उस सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि पहले यहाँ पे भी क्या है, ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर क्या मिला दिया हमने, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, तो वो सॉल्वेंट सोल्यूट जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पे पहले से ही थे, लेकिन इसके साथ साथ जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला है वो भी कहाँ पे बैठ गए, आके सरफेस पे। तो सरफेस पे जो नीचे के मॉलिक्यूल अगर एवापोरेट होना चाहते हैं, जो नीचे यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल हैं, वाटर के, तो ये क्या कर रहे हैं, इनका रास्ता रोक रहे हैं, यानी एक बैरियर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैरियर उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो वेपर के वाटर के जो मॉलिक्यूल है वेपोराइज ज़्यादा नहीं हो पाते, क्योंकि रास्ते में बैठ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, बैरियर लगा दिया है। तो कम नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम बनेंगे, और नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझते हैं। तो अगर कोई पूछे कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से डिक्रीज होता है क्योंकि जो आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वे सरफेस पर आ जाते हैं, सरफेस को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ एक बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इवेपोरेट होने की, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात। चलिए, तो ये पहला जो आपका वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, वो आपका था P0A। क्या है था, P0A। उसके बाद जो वेपर प्रेशर घट गया, किसका घटा, वो आपका पूरे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कहाँ से लिखते हैं हम, PS से। किससे लिखते हैं, PS से। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि PS जो है वो कम है कंपेयर टू P0A, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है किससे, P0A यानी सॉल्वेंट से। तो जब आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हो तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि ज़्यादा वाले में से कम वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो P0A यानी
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पीएस माइनस के पीएस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए। तो यही आपका क्या होता है, पी नोट ए माइनस पी एस, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपकी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हुई। ठीक, एक और बात बता देता हूं तुम्हें, सुनते रहो जरा, देखिए अभी एक बात और क्या है कि जहां पर आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जहां पर आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट जहां पर आपका वेपर प्रेशर कम होगा वहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही बात हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आज आपकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है,